हेलो फ्रेंड्स, कम मेहनत में रेगुलर इनकम कैसे जनरेट करें। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। कम मेहनत पे रेगुलर इनकम कैसे जनरेट करें, पैसिव इनकम। बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। उससे पहले हम आपको एक बात बताएं। इनकम बेसिकली दो तरह की होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होता है जिसके लिए आपको एक्टिवली मेहनत करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, फिजिकली अटेंड रहना जरूरी होता है। और पैसिव इनकम जो आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर कुछ भी वट एवर यू आर डूइंग, कुछ ऐसा मेथड डेवलप कर दीजिए जिसमें आपको कम काम करना पड़े या फिर नहीं करना पड़े, काम करना पड़े फिर भी कम करना पड़े या फिर नहीं करना पड़े। वहां से जब इनकम आपका आने लगता है उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। कुछ समय तक पहले पैसिव इनकम सिर्फ अमीरों के लिए ही हुआ करता था। गरीब इसके बारे में सोचता तक नहीं था, सोचता तो दूर की बात है, जानकारी तक नहीं थी। इसलिए अभी टेक्नोलॉजी आया है। टेक्नोलॉजी आने के बाद में ये सब कुछ चीजें, राज की जो बात थी वो धीरे धीरे खुल रही है। और एक एवरेज आदमी जो कभी सोचा तक नहीं था कि पैसिव इनकम कैसे क्रिएट किया जा सके या क्या क्या होता है, वो भी आज डेवलपमेंट कर रहा है और अपनी लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड को आगे बढ़ा रहा है। वो एवरेज आदमी भी जो कभी सोचा नहीं था कि पैसिव इनकम भी बोल के कोई इनकम होता है, आज वो भी इंसान, एक गरीब से गरीब परिवार का भी इंसान, पैसिव इनकम जनरेट करके खुशहाल जिंदगी को जी रहा है। तो चलिए आज के टॉपिक में हम लोग 10 ऐसे पैसिव इनकम के बारे में बात करेंगे जो आपको जाने अनजाने में पता भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जिसके वजह से आप पैसिव इनकम अपना जनरेट कर पाएंगे। अगर आप अमीर हैं या फिर मिडिल क्लास से थोड़ा एवरेज लेवल के हैं, अपर लेवल के हैं, आपके लिए भी ये वीडियो है। और जो मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास से भी नीचे के हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही खास है, अगर आप पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो सबसे मेरा पहला टॉपिक है साइलेंट बिजनेस पार्टनर। देखिए, साइलेंट बिजनेस पार्टनर, किसी भी बिजनेस का पार्टनर बनने के लिए थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, थोड़ी बहुत क्या, एक भारी भरकम रकम की जरूरत पड़ती है। ये, जी हाँ बिल्कुल, ये मिडिल क्लास वाले के लिए तो नहीं है। मिडिल क्लास से अपर क्लास के जो लोग हैं उन लोग में भी एक, देखिए, नॉलेज की कमी हमेशा रही है। नॉलेज के कमी के वजह से ही लोग हीरो से जीरो बन जाते हैं और जिनके पास नॉलेज है वो फर्श से अर्श तक जाते हैं। तो आपके लिए भी एक पॉइंट है कि साइलेंट बिजनेस पार्टनर, आप कोई ऐसा बिजनेस खोजिए जिसमें प्रॉफिटेबल हो, ट्रांसपेरेंट हो, स्केलेबल हो, कंपिटेंट बिजनेस हो, जिसका आप साइलेंट पार्टनर बन सके, उसमें आप पैसा इन्वेस्ट करके आप उसके प्रॉफिट का हिस्सेदार बन सके। दूसरा पॉइंट है फ्रेंचाइजी मॉडल। फ्रेंचाइजी मॉडल बहुत ही पुराना है और आज के समय में ट्रेंडिंग पॉइंट है। जैसे फ्रेंचाइजी में जो बिजनेस प्रॉफिट देता हो, सस्टेनेबल हो, कंपिटेंट हो, स्केलेबल बिजनेस हो, वो लोग फ्रेंचाइजी भी दे रहे हैं। अगर आपका भी जैसा बिजनेस है तो आप भी किसी को फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। आज के समय में सबसे ज्यादा फ्रेंचाइजी देने वाले बिजनेस सबवे, मैकडोनल्ड, डोमिनोस, पिज्जा हटी, बिग बाजार, पेट्रोल पंप जैसे बिजनेस बहुत ज्यादा फ्रेंचाइजी दे रहे हैं और फ्रेंचाइजी से खुद भी कमा रहे हैं और आपको भी कमाने का मौका दे रहे हैं। पूरी की पूरी एक सिस्टम तैयार करके दे रहे हैं। आपको अलग से कोई सिस्टम बनाना नहीं करना पड़ रहा है, बिल्ड नहीं करना पड़ रहा है। आप उनके मेथड पे, उनके बनाए हुए बिल्ड सिस्टम पे आप काम करके अच्छे इनकम, पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। मेरा तीसरा पॉइंट है, आप पार्ट टाइम जॉब करके भी आप रिकरिंग इनकम या फिर एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं। जैसे कि आप हो सके LIC एजेंट बन जाए, प्राइवेट ट्यूटर बन जाए या फिर फ्रीलांसर बन जाए। आप जो काम करते हैं उससे काम से रिलेटेड ही फ्रीलांसर अभी आ रहा है। फ्रीलांसर की बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे फेवर, फ्रीलांसर, या फिर कोई MLM कंपनी जो होती है, MLM कंपनी, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी जो होती है ना, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग भी ज्वाइन करके आप अपना पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। मेरा चौथा पॉइंट है रेंटल प्रॉपर्टी। हाँ, ध्यान रखिएगा, रेंटल प्रॉपर्टी में एक समस्या होती है कि जो आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में रेंट कम आता है और कमर्शियल प्रॉपर्टी में रेंट अमूमन रेंटल के मुकाबले ज्यादा आता है। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए।
पॉजिटिव कैश फ्लो स्टेटमेंट जानते हैं क्या होता है? जैसे कि आपने जो भी रेंटल प्रॉपर्टी लिया है उसमें आपका ईएमआई कितना ज्यादा है, इंटरेस्ट कितना जा रहा है और मेंटेनेंस कितना जा रहा है। अगर आपका ईएमआई, इंटरेस्ट, मेंटेनेंस कम जा रहा है और वहां से रेंट ज्यादा आ रहा है तो आपकी पॉजिटिव कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अगर ईएमआई, इंटरेस्ट और मेंटेनेंस ज्यादा जा रहा है, रेंट कम आ रहा है तो आपकी नेगेटिव कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ऐसी प्रॉपर्टी पे आप बिल्कुल ध्यान ना दें। ऐसी प्रॉपर्टी पे ध्यान दें जिसका रेंट हाई आपको मिले, जिसका ईएमआई आपको कम देना पड़े, मेंटेनेंस उसमें कम लगे और इंटरेस्ट भी कम लगे। तो ये बात का आप खास ख्याल रखिएगा। बहुत सारे मेरे दोस्त, साथी, भाई बहन ऐसी धारणा में फंस जाते कि वहां से रेंट मेरे को मिलेगा। नेगेटिव कैश फ्लो स्टेटमेंट को जरूर ध्यान में रखिएगा। पॉजिटिव कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका होना ही चाहिए। मेरा 5वां पॉइंट है रिवॉर्ड पॉइंट। क्या आप बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस में कोई ऐसा मेथड बना सकते हैं जो आप रिवॉर्ड दे सके? रिवॉर्ड जैसे क्रेडिट कार्ड कंपनी सिटी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, अभी आप उसका जितना कार्ड यूज करेंगे उतना आपको रिवॉर्ड मिलते जाएगा। रिडीम कीजिए या फिर परचेज कर लीजिए या फिर कैशबैक ले लीजिए। क्या आप इस तरीके का अपने बिजनेस में रिवॉर्ड पॉइंट सेट कर सकते हैं? जैसे एग्जांपल लेते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट में आईटीसी आशीर्वाद आटा में कभी कभी नमक फ्री दे देता है। आदमी क्या करता है, आशीर्वाद आटा इसलिए लेने जाता है कि नमक उसमें फ्री मिलता है, कभी कभी नमक नहीं भी देता है। तो रिवॉर्ड पॉइंट जब आपका कस्टमर आपसे रिडीम कराने आएगा, आपका कस्टमर के साथ हैंड होल्डिंग बन जाएगा, कस्टमर के साथ लॉयलिटी बन जाएगी। कस्टमर आपको छोड़ के जाएगा नहीं। थोड़ी थोड़ी लालच आप देते रहें, थोड़ा थोड़ा रिवार्ड अगर आप देते रहेंगे तो कस्टमर आपको छोड़ के नहीं जाएगा। मेरा 6वां पॉइंट है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर बिजनेस जो होता है ना, ऑनलाइन बेसिस सर्विस, सॉफ्टवेयर बिजनेस जैसे एंटीवायरस हो गया, क्विक हिल, आप एक बार ले लिए, हर साल आपको रिन्यू करना पड़ता है। अकाउंटिंग सर्विस, टैली या फिर फेसबुक, व्हाट्सएप, आपको हमेशा रिकरिंग बिजनेस है, रिकरिंग इनकम जनरेट करके देगा। एक बार आपको बनाने में मेहनत लगता है, खर्च लगता है, उसके बाद बार बार आपको पैसा मिलते जाता है। इसको मेंटेनेंस बहुत ही कम रहता है लेकिन पैसा आपका रिकरिंग बेसिस पे आता जाता है। मेरा 7वां पॉइंट है डिविडेंड। हाँ, दिस इज अ वेरी गुड पैसिव इनकम। डिविडेंड, आप जब भी कोई शेयर में इन्वेस्ट करें तो उसका डिविडेंड यील्ड रेशियो जरूर चेक करें। अगर जिस शेयर का डिविडेंड यील्ड रेशियो हाई हो तो उस डिविडेंड आपको अर्ली बेसिस पे हाई रिटर्न में देगा। ये आप जरूर ध्यान दें और डिविडेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा पैसिव इनकम माना जा सकता है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कंटेंट राइटिंग या फिर बुक राइटिंग। आपका पास कोई भी नॉलेज है, किसी भी फील्ड में, किसी भी एरिया में इनफ नॉलेज है तो आप उससे रिगार्डिंग आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं या फिर उसके रिगार्डिंग आप कोई बुक लिख सकते हैं। जैसे शेयर मार्केट के ऊपर में नॉलेज है तो आप शेयर मार्केट के ऊपर में बुक लिख दिए। बिगिनर्स के लिए कोई आप चाहते हैं तो भी बुक लिख सकते हैं या फिर बिजनेस का आइडिया लिख सकते हैं या फिर किसी एकेडमिक जैसे क्लास 11, 12, 9, 10 कॉलेज के लिए अगर आपके पास कोई नॉलेज है, अकाउंटिंग हुआ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या किसी भी फील्ड में आपका नॉलेज है तो आप उससे रिलेटेड कंटेंट राइटर या फिर बुक राइटर बन सकते हैं, जिसके बेस पर आपको हर साल रॉयल्टी मिलेगा। कंटेंट अगर राइटर बनते हैं तो आपको हर साल तो छोड़िए, आपको हर सप्ताह या हर मंथ मिलना शुरू हो जाएगा। मेरा अगला पॉइंट है यूट्यूबर, यूट्यूब चैनल क्रिएट करके आप पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। 10वां पॉइंट है ब्लॉगर। ब्लॉग भी लिख करके आप किसी भी फील्ड में अगर माहिर हैं तो आप उसका यूट्यूब चैनल या फिर ब्लॉगिंग करके आप उससे पैसा कमा सकते हैं। तो ये रहा हमारा 10 पॉइंट, 10 पॉइंट जो आपको बहुत ही कम खर्चे में या फिर थोड़ी सी सेंसिटिवनेस आप दिखाएंगे, थोड़ी सी आप अग्रेसिव रहेंगे तो आपका पैसिव इनकम क्रिएट हो जाएगा। एक बार पैसिव इनकम क्रिएट हो गया तो आपको मेहनत बहुत कम करना पड़ेगा, पैसा वहां से आता ही रहेगा। मेरा आपसे सवाल है, खुल के लिखिएगा, एकदम खुल के। हम आपके हर एक कमेंट को पढ़ते हैं, जवाब जरूर देते हैं। इंडिया सबसे यंगेस्ट कंट्री है, फिर भी हमारे देश के युवा पीढ़ी जो है क्यों इतना पीछे है? इसका रीजन क्या है? इस पर हम लोग खुल के बात करेंगे। आप खुल के जरूर लिखिए, मैं आपसे अगली वीडियो में इस पर बात जरूर करूंगा। इसके लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। हमारे देश के युवा के लिए अगर देश को बचाना है तो हमारे देश के युवा पे खास ध्यान देना होगा और हमारा देश जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट कंट्री है। युवा अलर्ट हो जाओ, खुल के लिखो, हम आपकी समस्या पे बात करेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे।